हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिति स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ASP.NET के अंदर के ग्रिड व्यू में टेक्स्ट बॉक्सेस को कैसे डिस्प्ले करवाना है और कैसे टेक्स्ट बॉक्सेस में जो वैल्यू एंटर है ग्रिड व्यू के अंदर उसको रिट्रीव करवाना है और डेटाबेस के अंदर सेव करवाना है। एक्चुअली ये जो एग्जांपल है ये किसी सब्सक्राइबर ने मुझे बाय मेल जो है रिक्वेस्ट की है इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो आज मैं उसी के रिगार्डिंग जो है इस वीडियो ट्यूटोरियल को अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल के ऊपर। तो काफ़ी इजी एग्जांपल है मगर काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जांपल भी है। शायद आपको इस तरह की एग्जांपल यूट्यूब के ऊपर ना मिले, क्योंकि जो डेटा हमने कैप्चर करवाना है वो ग्रिड व्यू से करवाना है। तो चलिए, मेरे पास ये एक रनिंग एग्जांपल है। पहले इसकी मैं आपको वर्किंग बता दूं और फिर मैं बताता हूं कि कैसे आप बड़े ही इजी वे के साथ जो है ये वाली एग्जांपल जो है डेवलप कर सकते हैं। तो हेडिंग तो आपने देख ही लिया है इस एग्जांपल का, गेट एंड सेव डेटा फ्रॉम ग्रिड व्यू कंट्रोल डायनेमिकली। डायनेमिकली मतलब कि रन टाइम के ऊपर आप डेटा को कैप्चर करोगे। तो चलिए यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन एंटर करके देख लेते हैं। और यहाँ मैं प्रोडक्ट का नाम फिल कर देता हूँ और यहाँ पे क्वांटिटी और फिर अमाउंट। तो चलिए कोई और प्रोडक्ट लिख देते हैं और यहाँ पे क्वांटिटी और यहाँ पे अमाउंट। और यहाँ पे एक और प्रोडक्ट लिख देते हैं पायलट पेन 100। और यहाँ पे फिर से कुछ और लिख देते हैं। तो ये मैंने पूरा जो है डेटा एंटर कर दिया है ग्रिड व्यू के अंदर और टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर। तो जैसे ही मैं सेव के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो है मैसेज डिस्प्ले हो चुका है, डेटा हैज़ बीन सेव। तो डेटा कहाँ पे सेव हुआ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा डेटाबेस जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ इस एग्जांपल के लिए। तो चलिए, जो डेटाबेस मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है परचेज डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर के अंदर। तो जो टेबल का नेम है वो है ऑर्डर डिटेल। तो ऑर्डर डिटेल का जो डिज़ाइन है वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर जो मैं कॉलम्स यूज़ कर रहा हूँ वो है 6 कॉलम, नेम, एड्रेस, सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, अमाउंट। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर सकते हैं। तो जो डेटा अभी मैंने एंटर किया रन टाइम के ऊपर एग्जांपल के अंदर, वो डेटा कैसे सेव हुआ है वो भी आप देख लें। तो ये सारा डेटा जो है ऑलरेडी मैंने अभी एंटर किया था एग्जांपल रनिंग टाइम के अंदर। तो इस तरह वो डेटा जो है सेव हो चुका है मेरे टेबल के अंदर। तो चलिए अब एग्जांपल शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे आपने जो ये वाली एग्जांपल है डेवलप करनी है। तो इसे मैं स्टॉप कर देता हूँ और इसे क्लोज कर देते हैं और एक नया प्रोजेक्ट लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे ASP.NET एम्प्टी वेबसाइट और यहाँ पे आप लोकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं अपने जो प्रोजेक्ट को सेव करने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रिड व्यू डायनामिकली सेव डेटा। तो ये मेरे फोल्डर का नेम हो जाएगा, यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट जो है सेव होगा। तो उसको मैं ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा जो प्रोजेक्ट है रेडी हो चुका है। तो चलिए सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर अपना जो प्रोजेक्ट नेम है उसके ऊपर राइट क्लिक करके ऐड करते हैं एक नया वेब फॉर्म। तो यहाँ पे आप वेब फॉर्म का नया नाम दे सकते हैं। तो मैं डिफ़ॉल्ट नेम ही रहने देता हूँ। तो चलिए इसके डिज़ाइन व्यू के अंदर चलते हैं जो ब्लैंक वेब फॉर्म है। तो सबसे पहले टूल बॉक्स में से एक लेबल को इंसर्ट करेंगे। तो लेबल के टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर लिख देते हैं हरिति स्टडी हब। तो ये जस्ट चैनल की प्रमोशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली जो है टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं चैनल के ऊपर, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके के वीडियो ट्यूटोरियल जो मैं चैनल के ऊपर अपलोड करता रहता हूँ डेली। तो एक नया लेबल लेते हैं और उसकी प्रॉपर्टी के अंदर भी लिख देते हैं गेट एंड सेव डेटा फ्रॉम ग्रिड व्यू डायनामिकली ASP.NET C#। तो जो लैंग्वेजेस मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है ASP.NET और साथ में C#।
तो इसका भी फॉन्ट थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेते हैं और कलर चेंज कर देते हैं। अब हमने जो मेन कंपोनेंट यूज़ करना है इस एग्जांपल का, उससे पहले एक टेबल इंसर्ट करते हैं और इसकी 2 रोज होंगी और 2 कॉलम होंगे, और इसको इंसर्ट करने के बाद ड्रैग कर देते हैं, थोड़ा सा रीसाइज कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं नेम, यहाँ पे लिख देते हैं एड्रेस। अब यहाँ पे नेम के आगे एक टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करते हैं और सेकंड वाले के अंदर भी एक टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा जो है रीसाइज कर देते हैं ताकि देखने और एंटर करने में अच्छा लगे। और सारे को सिलेक्ट करके इसका बॉर्डर जो है वो 1 कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं तो बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, इसकी यहाँ से बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो चलिए, जो अब हमारा मेन कंपोनेंट है वो है ग्रिड व्यू। तो ग्रिड व्यू को इंसर्ट करेंगे। तो ग्रिड व्यू को कॉन्फ़िगर कैसे करना है वो आपको मैं बता दूं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले ऑटो फॉर्मेट सिलेक्ट कर लें, आप कोई भी जो आपको अच्छा लगे, अप्लाई कर दें, ओके। अब हमने क्या करना है, अब हमने डेटा सोर्स कोई भी सिलेक्ट नहीं करना क्योंकि हमने सारा काम जो है कोडिंग के थ्रू करवाना है। तो चलिए अब एडिट कॉलम्स के अंदर चलते हैं और अब हमने जो है टेम्पलेट फील्ड्स यूज़ करने हैं, उतने टेम्पलेट फील्ड्स यूज़ करने हैं जितने हमारे कॉलम है डेटाबेस के अंदर। तो हमारे 4 कॉलम थे डेटाबेस के अंदर, इसलिए मैं 4 यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो पहले के अंदर मैं लिख देता हूँ सीरियल नंबर और सेकंड वाले के अंदर लिख देता हूँ प्रोडक्ट नेम और तीसरे पे लिख देते हैं क्वांटिटी और चौथे पे लिख देते हैं अमाउंट। अब इनको जो है इनकी अलाइनमेंट भी सेट कर देते हैं। अलाइनमेंट सेट करने के लिए आइटम स्टाइल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सेंटर। प्रोडक्ट नेम के अंदर जाएंगे, प्रोडक्ट नेम का भी जो अलाइनमेंट है वो सेंटर कर देंगे और क्वांटिटी को भी जो अलाइनमेंट है उसकी वो भी कर देंगे सेंटर्ड। इसी तरीके से अमाउंट की जो आइटम स्टाइल है वो भी कर देंगे सेंटर्ड। तो चलिए, इन चारों की हो चुकी है, इनको ओके करते हैं। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉलम भी डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है ऑटो जनरेट कॉलम्स, ये वाली प्रॉपर्टी, इसको फॉल्स कर देंगे। तो ये देखिए वो रिमूव हो चुके हैं। तो अगला जो स्टेप है वो है टेक्स्ट बॉक्सेस को डिस्प्ले कैसे करवाना है। तो उसके लिए एडिट टेम्पलेट के अंदर जाएंगे। तो उससे पहले एडिट कॉलम में चलते हैं और सीरियल नंबर के अंदर जो है वापस आते हैं और यहाँ पे एडिट टेम्पलेट के अंदर क्लिक करते हैं और एडिट टेम्पलेट क्लिक करने के बाद हम पहले सीरियल नंबर का जो आइटम टेम्पलेट है यहाँ पे एक लेबल इंसर्ट करेंगे और इसकी बाइंडिंग हमने डेटाबेस के कॉलम के साथ करनी है। तो वो कैसे करनी है वो आपको मैं बता दूं। एडिट बाइंडिंग में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे ईवेल और यहाँ पे आप कोई भी नेम दे सकते हैं जो हमने डेटाबेस के टेबल के अंदर कॉलम का नेम यूज़ किया है। तो चलिए इसको ओके कर देते हैं और इसकी अलाइनमेंट जो है सेंटर में कर देते हैं। अब हमने जो है नेक्स्ट आइटम टेम्पलेट प्रोडक्ट नेम के लिए यूज़ करना है और यहाँ पे हम एक टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करेंगे। तो इसकी अलाइनमेंट भी सेंटर में कर देते हैं। इसी तरीके से हमने तीसरा यूज़ करना है क्वांटिटी का आइटम स्टाइल आइटम टेम्पलेट, उसके अंदर भी एक टेक्स्ट बॉक्स को एंटर करेंगे। तो इसकी अलाइनमेंट भी जो सेंटर में कर देते हैं। इसी तरीके से हमने चौथे का यूज़ करना है अमाउंट का आइटम टेम्पलेट। तो इसके अंदर भी एक टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करेंगे और इसको सेंटर कर देते हैं। अब हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो है टेक्स्ट बॉक्स जो है डिस्प्ले हो चुके हैं ग्रिड व्यू के अंदर। अगला जो स्टेप है वो है एक बटन को इंसर्ट करना। तो बटन को इंसर्ट करते हैं और उसके ऊपर लिख देते हैं सेव। अब हमने जो स्टेप यूज़ करना है वो है एक लेबल इंसर्ट करेंगे यहाँ पे। तो लेबल को मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ करेंगे, इसीलिए इसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो ब्लैंक कर देते हैं। तो जब हमारा डेटा सेव हो जाएगा तो वो सारा डेटा का मैसेज जो है डिस्प्ले होगा लेबल 4 के अंदर। अब हमने जो कोडिंग करनी है सेव बटन के ऊपर, तो वो कोडिंग जो है ऑलरेडी मैंने कर रखी है। तो कोडिंग करने से पहले सेव के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और 2 नेम स्पेसिस को यूज़ करेंगे।
एक है यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा और दूसरा है यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं, इनको सेव कर देते हैं। अगला जो स्टेप है वो है हमने पहले पेज लोड के ऊपर जो कोडिंग करनी है। तो ये सारी फाइल मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बड़े ही इजी वे के साथ जो है ये कोडिंग को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंगली जो है इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो कोडिंग है वो है पेज लोड के ऊपर। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कोड को, और चलिए पेज लोड के ऊपर चलते हैं और यहाँ पे कोडिंग करते हैं इसकी। और ये देखिए मैंने एक टेबल यूज़ किया है और टेबल के अंदर जो है मैंने एक टेबल वर्चुअली बनाया है और उसके बाद उसके अंदर जो है डायनेमिकली जो एम्प्टी वैल्यू है वो एंटर कर रखी है। तो इसी तरीके से आप जो है इसको कॉपी करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कोड सारा मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद में आपने क्या करना है, ये दोनों फंक्शन क्रिएट करने हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, इनको कॉपी करते हैं और इनको जहाँ पे आपका कोड फिनिश होता है बटन क्लिक वाला वहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो ये देखिए मेरे पास जो है सेव डेटा नाम का जो है फंक्शन आ चुका है। तो इसी तरीके से आपने ग्रिड को जो है एम्प्टी करने के लिए एक मैंने फंक्शन क्रिएट किया है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, इसको कॉपी करेंगे और इसको सेव डेटा के बाद पेस्ट कर देते हैं। तो ये मेरे दोनों जो फंक्शंस हैं वो आ चुके हैं अपने कोड के अंदर। अब हमने जो मेन इम्पोर्टेंट कोडिंग करनी है वो है बटन क्लिक के ऊपर। तो ये मैंने बटन क्लिक की कोडिंग सारी दे रखी है, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं अपने बटन क्लिक के ऊपर। तो ये मेरी कोडिंग जो है प्रॉपरली हो चुकी है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सारी कोडिंग जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यही फाइल आपको दे दूँगा, वहाँ से आप इसको कोड को कॉपी कर सकते हैं और समझ सकते हैं। काफ़ी इजी कोड है। तो ग्रिड व्यू से कभी भी डेटा रिट्रीव करना हो तो आपको ऐसे यूज़ करना पड़ता है। जैसे मैंने ये लिया टेक्स्ट बॉक्स TB1 और कहाँ से लिया, रो कौन सी है, ग्रिड व्यू की रो, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है फॉर लूप लगाई हुई है। तो फाइंड कंट्रोल से मैं उस टेक्स्ट बॉक्स को फाइंड करूँगा और उसको TB1 में कैप्चर करूँगा। इस तरीके से आप डेटा को जो है कैप्चर करवा सकते हैं ग्रिड व्यू से। तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये मेरी एग्जांपल जो है रन हो चुकी है। तो इसमें डेटा एंटर करके देख लेते हैं, विजय दिल्ली, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक ही प्रोडक्ट का नेम लिखूँगा TV LCD सैमसंग, क्वांटिटी 1 और यहाँ पे उसका अमाउंट। तो आप चाहें तो सारा जो रिकॉर्ड है यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर आप एक ही रिकॉर्ड यहाँ पे लिखोगे तो वो ऑटोमेटिकली एक ही सेव करेगा। तो चलिए इसको सेव कर लेते हैं। तो ये देखिए डेटा हैज़ बीन सेव्ड। तो अगर आपने डेटा देखना हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा। तो ये देखिए यहाँ पे विजय दिल्ली 1 LCD 1 25,000। तो इस तरह के डेटा जो है सेव हो चुका है। तो फ्रेंड्स आपने देखा, स्टूडेंट्स आपने देखा कि कैसे आप जो बड़े ही इजी वे के साथ जो है ग्रिड व्यू से डेटा को कैप्चर करवा सकते हैं, रिट्रीव करवा सकते हैं या सेव करवा सकते हैं। तो ये एग्जांपल मेरे किसी सब्सक्राइबर ने भेजी थी। थैंक्स उस सब्सक्राइबर का कि ये वीडियो शायद बाकी सब्सक्राइबर के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और आई होप कि उस सब्सक्राइबर को भी इस एग्जांपल से काफ़ी मदद मिलेगी अपने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वाचिंग वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अगर कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बताइए कि फीडबैक आपकी क्या है, कैसी एग्जांपल आप फ्यूचर में चाहते हैं मैं चैनल के ऊपर अपलोड करूं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें।